को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ दिस कैंडी फैक्ट्री। So the first law is about law of segregation. Segregation also means separation. So the law of segregation states that each organism means एक इंसान में दो एलीज होता है एंड जो दो एलीज है वो एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। जो दोनों एलीज है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे सेपरेट। सो जो गैमेट है उसके पास एक ही एली बचता है। सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एलीज एक्चुअली आर। सो हमें पता है जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए है, but during cell division they generally condense and form the structure which is called as chromosome. Now in chromosome में certain regions होते हैं जो particular प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि ये जो रीजन है ये इस क्रोमोसोम के लिए स्किन कलर के लिए कोड कर रहे हैं। So we can say that this region is gene for स्किन कलर। जीन का मतलब होता है ऐसा रीजन क्रोमोसोम में जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करे, लाइक फॉर अवर स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर। मैंने यहाँ पे एक क्रोमोसोम लिया है एंड मैंने बोला इसका ये जो रीजन है ये स्किन कलर के लिए कोड करता है। सो इट इज जीन फॉर स्किन कलर। अब ये कैसे कोड करेगा? इसमें कोई डीएनए सीक्वेंस होगा थ्रू विच द प्रोटीन विल बी फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम है और ये भी स्किन कलर के लिए कोड करता है और यहाँ पे भी डीएनए सीक्वेंस है। अब ये जो दोनों डीएनए सीक्वेंस है दोनों ही स्किन कलर के लिए कोड करते हैं, पर ड्यू टू डिफरेंस इन दिस सीक्वेंस, ये जो बेस का डिफरेंस है, नाइट्रोजन बेस के डिफरेंस के वजह से ये दोनों अब डिफरेंट स्किन कलर प्रोड्यूस करेंगे। इसने अब प्रोड्यूस करेगा ये ब्राउन स्किन कलर एंड दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो स्किन कलर। इवन दो दोनों सेम स्किन कलर के लिए ही कोड कर रहे हैं पर डिफरेंट डिफरेंट स्किन कलर कैन बी सी। So these DNA sequences which code are coding for the same trait but have different result are called as alleles. इसको हम एली बोलते हैं। तो एली क्या है? एली जो है वो वेरिएशन होता है एक सेम जीन का। सो हम बोल सकते हैं इस एली ने इस ब्राउन कलर को प्रोड्यूस किया तो हम उसको कैपिटल बी बोल सकते हैं, और ये एली रिस्पॉन्सिबल है इस येलो कलर के लिए तो हम इसे स्मॉल बी बोल सकते हैं। तो जो एलीज है वो ट्रेट्स को भी कंट्रोल करती है कि ह्यूमन में वो कैसे दिखेंगे। तो जो एलीज है वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती है और इसमें बोला है कि एक इंसान में दो एलीज प्रेजेंट है। सो वी कैन सी इन वन क्रोमोसोम देयर इज वन एली एंड इन अनदर क्रोमोसोम देयर इज अनदर एली। सो टू एलीज आर प्रेजेंट। अब इसमें बोला है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो एलीज होते हैं वो सिंगल हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, दो से एक हो जाते हैं। अब हम देखेंगे वो कैसे होता है। हमें पता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, अभी तक हमें पता चल गया कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो एलीज प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन होगा ये जो क्रोमोसोम है दे विल फॉर्म द सिस्टर क्रोमैटिड। तो जो फर्स्ट वाला क्रोमोसोम है अपने जैसा ही एक सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म करेगा जिसके वजह से इसमें भी वही सेम एलीज प्रेजेंट होंगे, और जो सेकेंड वाला है वो भी एक सिस्टर क्रोमैटिड प्रोड्यूस करेगा और उसमें भी सेम एलीज प्रेजेंट होंगे। जब ये सेल मियोसिस के अंडरगो जाएगा सो 4 डॉटर सेल्स भी फॉर्म, और ये जो क्रोमैटिड्स है सारे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे तो सब में एक एक क्रोमोसोम जाएगा जिसके वजह से सबके पास एक एक एली प्रेजेंट होंगे। सो 50% ऑफ द सेल विल गेट कैपिटल बी एली एंड 50% ऑफ द सेल विल गेट स्मॉल बी एली। तो जो कैपिटल बी है वो ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो स्मॉल बी है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो कैंडी फैक्ट्री है यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के चॉकलेट्स है और इस बच्ची को सारे चॉकलेट्स अच्छे लगते हैं पर ये बस एक ही चॉकलेट को ले सकती है, तो इसने पिंक कलर का चॉकलेट लिया जो इसका सबसे ज्यादा फेवरेट चॉकलेट था। तो वैसे ही यहाँ पे जो क्रोमैटिड्स है यहाँ पे 4 क्रोमैटिड है पर ड्यूरिंग द मियोसिस
सबके पास बस एक ही क्रोमोसोम जाएगा, जिसके वजह से जो गैमेट है, गैमेट आर इन फीमेल में जो गैमेट बनेगा वो एग होगा, मेल में जो गैमेट होगा वो स्पर्म होगा। तो गैमेट के टाइम सबके पास एक ही एली जाएगा ड्यू टू दी पासिंग ऑन ऑफ ओनली वन क्रोमोसोम। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है मॉम और डैड का। अब जो एलीज होते हैं वो जनरली दो कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन और एक होता है होमोजाइगस कंडीशन। इन हेटेरोजाइगस में क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एली है। मतलब मैंने बोला था कि जो कैपिटल बी है वो ग्राउंड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर। तो ये दो डिफरेंट अलग अलग कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हेटेरोजाइगस एलीज है। पर अगर दोनों सेम कैपिटल बी है या स्मॉल बी है तो दोनों सेम कलर को ही प्रोड्यूस करेंगे, तो वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। तो जो फादर है वो होमोजाइगस कंडीशन में है और जो मदर है उसमें हेटेरोजाइगस एली प्रेजेंट है। अब जब इसमें मियोसिस होगा तो जो मदर है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलीज प्रोड्यूस करेंगी, तो एक एक सेल में कैपिटल बी भी जा सकता है, स्मॉल बी भी जा सकता है। जो फादर है उसके पास एक टाइप का ही एली है, तो वो स्पर्म जो है गैमेट में सिर्फ एक टाइप का एली ही दे सकता है। अब ये जो स्पर्म है ये जब एग के साथ फ्यूज करेगा, या तो वो इस सेल के साथ फ्यूज करेगा या तो वो इस सेल के साथ फ्यूज करेगा। अगर वो स्मॉल बी वाले एली के साथ फ्यूज कर रहा है तो उसका जो बच्चा होगा वो भी होमोजाइगस कंडीशन में होगा उसमें एली। और अगर वो कैपिटल बी वाले एली के साथ फ्यूज करता है सेल, तो उसके पास जो बच्चा आएगा उस बच्चे के पास भी हेटेरोजाइगस एली आएगा। तो हमें यहाँ से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आ गया कि एक इंसान में दो एलीज होते हैं, पर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वो एलीज एक हो जाते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो एक ही जाता है। क्योंकि क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं और एक क्रोमोसोम में सिर्फ एक एली जा सकता है। अब आप में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो बच्चा है इसमें तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एली है, और मैंने बोला था कैपिटल जो बी है वो ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड स्मॉल बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर। तो द चाइल्ड शुड बी हाफ ब्राउन एंड हाफ येलो। पर जो बच्चा है वो ब्राउन कलर का स्किन कलर है लाइक हिज मदर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमें पता चलता है थ्रू लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ डोमिनेंस थ्रू दिस एग्जाम्पल। सो अब इस बच्ची को बोला गया कि शी कैन टेक एनी टू टाइप ऑफ कैंडी शी वांट। तो उसने एक येलो कलर का कैंडी लिया और एक पिंक कलर का कैंडी लिया। तो येलो कलर का कैंडी बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो उसका पाउच भी ऐसा लग रहा है पूरा येलो कलर का कैंडी से भरा हुआ है। जब मैंने दूर से देखा कि मुझे भी लगा कि इसके पास तो सिर्फ येलो कलर का ही कैंडी होगा, पिंक कलर का कैंडी तो हो ही नहीं सकता। तो येलो कलर का कैंडी इतना ज्यादा ब्राइट है कि वो पिंक कलर को पूरा डल कर देता है। इवन तो उसके पास दो कैंडीज है, पर दिखने में ऐसा लगता है सिर्फ उसके पास येलो कलर की ही कैंडी है। सिमिलरली जो बच्चा है उसके पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलीज है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, जो रिस्पॉन्सिबल है दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन कलर के लिए। पर जो बच्चा है वो सिर्फ ब्राउन कलर का स्किन कलर ही शो करता है। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल बी है वो डोमिनेट करता है ओवर दी स्मॉल बी एली। सो इस बच्चे में जो एली है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब एलीज प्रेजेंट होते हैं, जो कैपिटल बी है वो स्मॉल बी को डोमिनेट कर रहा है, उसके इफेक्ट को दिखाई नहीं देता है, स्मॉल बी के इफेक्ट को, और सिर्फ हमें कैपिटल बी का इफेक्ट दिखाई देता है, जिसके वजह से जो बच्चा है अपने मॉम की तरह ब्राउन स्किन कलर का है। अगर रिसेसिव एली को अपना इफेक्ट दिखाना है तो उसे होमोजाइगस कंडीशन में होना पड़ेगा। अगर एक स्ट्रांग है और एक वीक है तो ऑब्वियसली जो स्ट्रांग है वही जीतेगा, इसलिए उसी का इफेक्ट दिखाई देगा। पर अगर तुम्हें जीतना है और तुम वीक हो तो तुम्हें अपनी दोस्त की जरूरत है, तभी तुम जीत पाओगे। तो सिमिलरली जो बच्चा है उसके पास इवन दो हेटेरोजाइगस एलीज है, दो डिफरेंट टाइप्स की एलीज है, जो एली ज्यादा डोमिनेट करेगा वही इफेक्ट उस पर दिखता है। If you have any doubt, you can write in the comment section below.